Hello everyone, welcome to my channel Mulix Academy. So today we will discuss Viva questions and answers. देखिए जब भी हम प्रैक्टिकल के लिए जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि एग्जामिनर हमसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे जो कि आपके वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से या प्रैक्टिकल जो आपने परफॉर्म किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई शुड द प्रिक्ड फिंगर नॉट टू बी स्क्वीज्ड। मतलब जब भी आप फिंगर प्रिक करते हैं, फिंगर प्रिक आप चाहे आप ब्लड ग्रुप का सैंपल लें, ब्लड ग्रुप का टेस्ट कर रहे हैं या फिर शुगर के लिए कर रहे हैं, तो आपको ये रिकमेंडेड होता है कि आप प्रिक्ड जो फिंगर है उसको स्क्वीज ना करें। सो व्हाई? सो आंसर इज दिस: द स्क्वीजिंग द फिंगर रिजल्ट्स इन कमिंग आउट ऑफ द टिश्यू फ्लूइड that dilutes the capillary blood so gives lower value. It means जब भी आप फिंगर को स्क्वीज करते हो, ठीक है, तो क्या होता है, टिश्यू फ्लूइड भी बाहर आने लगता है जो कि आपके कैपिलरी ब्लड को डाइल्यूट कर देता है, जिसकी वजह से आपकी वैल्यूज जो है वो डिफर करती है। ठीक है, तो दिस इज द रीजन कि आपको प्रिक्ड फिंगर को स्क्वीज नहीं करना है। सेकेंड क्वेश्चन इज फीचर्स ऑफ आइडियल पेरिफेरल ब्लड फिल्म पीबीएफ, और जिसे अपन पेरिफेरल ब्लड स्मेयर भी बोलते हैं, ब्लड स्मेयर जो हम बनाते हैं। तो एक पीबीएफ जब हम बनाते हैं तो किस पीबीएफ को हम आइडियल मानेंगे, किस पीबीएफ को हम अच्छी पीबीएफ मानेंगे। तो उसके कुछ कुछ फीचर्स हैं, जैसे पीबीएफ की शेप कैसी होनी चाहिए। तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एग्जामिनर आपसे पूछता है कि भाई जो आपने पीबीएफ बनाई है उसकी शेप कैसी होनी चाहिए। तो इट शुड बी टंग शेप, ठीक है, इसकी शेप जो है वो टंग की तरह होनी चाहिए। एंड पीबीएफ शुड बी यूनिफॉर्मली थिक, ऐसा ना हो कहीं क्लस्टर्स बने हुए हैं, जैसे यहाँ ब्लड ज़्यादा है फिर यहाँ ब्लड ज़्यादा है। पीबीएफ जो है वो यूनिफॉर्मली थिक होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक और बहुत ज़्यादा थिन पीबीएफ भी नहीं होनी चाहिए। पीबीएफ इज व्हाट? पीबीएफ इज अ थिन ब्लड स्मेयर, अ ड्रॉप ऑफ ब्लड दैट इज स्प्रेड अक्रॉस अ लार्ज एरिया ऑफ द स्लाइड। आपने एक ड्रॉप ऑफ ब्लड लिया है जिसको आप स्प्रेड कर रहे हो पूरी स्लाइड पर, उसे हम बोलते हैं पीबीएफ। जो थिक ब्लड स्मेयर होता है वो यूज किया जाता है फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ पैरासाइट। ठीक है, जब हमको पैरासाइट डिटेक्ट करना हो तब हम एक थिक पीबीएफ बनाते हैं। अदरवाइज आपकी पीबीएफ जो है वो थिन होनी चाहिए, टंग शेप्ड होनी चाहिए, और इट शुड ऑक्यूपाई द मिडिल 2/3 ऑफ द स्लाइड। आपकी स्लाइड का जो 2/3 पार्ट जो है, मिडिल पार्ट, वो ऑक्यूपाई करे। ऐसा ना हो कि जो आपने पीबीएफ बनाई वो यहाँ से स्टार्ट की और यहीं पे खत्म हो गई, या फिर ये पूरी यहाँ तक चली गई। ठीक है, तो मिडिल 2/3 पार्ट जो है वो कवर होना चाहिए। अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि पीबीएफ की शेप कैसी होती है, कैसी होनी चाहिए, और उसको कितने अपन पार्ट में डिवाइड करते हैं। Next question is which part of the PBF should be avoided for counting the cells? PBF जो हमने बनाई उसका कौन सा पार्ट जो है अपने को अवॉइड करना चाहिए सेल की काउंटिंग के लिए। पीबीएफ क्यों बनाते हैं अपन? सेल की काउंटिंग के लिए। सेल मतलब डब्ल्यूबीसी, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, डीएलसी जो है मेनली वो काउंट करने के लिए अपन पीबीएफ बनाते हैं। तो पीबीएफ के 3 रीजन होते हैं। जहां पर आपने ये ड्रॉप ऑफ ब्लड डाला है ना, उसके पास वाला रीजन जो होता है, ये वाला जो रीजन है, ये कहलाता है हेड। तो हेड जो नियर द ड्रॉप ऑफ ब्लड है। सेकेंड जो पार्ट है दैट इज बॉडी। बॉडी ये जो है ये मेन पार्ट है फिल्म का, जिसको अपन स्टडी करते हैं एक्चुअली। और ये जो थर्ड पार्ट है ये वाला, इसको अपन बोलते हैं टेल। जो टेपरिंग एंड होता है ब्लड फिल्म का, दैट इज कॉल्ड टेल। ठीक है, तो देखिए इसकी जो शेप है वो इस तरह की है, यानी टंग शेप्ड होती है ये पीबीएफ। और इसका हम जो पार्ट काउंटिंग के लिए यूज करते हैं दैट इज बॉडी पार्ट। हेड और टेल पार्ट को, जो हमारा क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ द पीबीएफ शुड बी अवॉइडेड, तो हेड एंड टेल पार्ट जो है पीबीएफ का शुड बी अवॉइडेड फॉर काउंटिंग द सेल्स। क्योंकि यहाँ पे जो सेल्स होती है ना, जैसे यहाँ पे ड्रॉप ऑफ ब्लड डाला तो यहाँ पे क्लस्टर होंगे ब्लड के, तो यहाँ पे सेल्स की काउंटिंग, मतलब सेल्स जो है वो बहुत ज्यादा होगी। यहाँ तक आते आते सेल्स जो है वो बहुत कम हो गई, या फिर सेल्स जो है जब आपने स्लाइड बनाई तो डिस्टॉर्ट हो गई। तो इसीलिए ये वाले जो एरिया है हेड और टेल, इसको अपन अवॉइड करते हैं फॉर काउंटिंग रीजन, और जो बॉडी वाला पार्ट होता है वही यूज किया जाता है फॉर काउंटिंग द सेल्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूबार चैम्बर। तो हाउ द सेल्स आर काउंटेड इन न्यूबार चैम्बर। तो न्यूबार चैम्बर की अगर हम माइक्रोस्कोप पर देखें तो इस तरह का न्यूबार चैम्बर हमें दिखाई देता है। इसमें ये जो चार कॉर्नर हैं इसके, ये जो 4 बिग कॉर्नर हैं, यहाँ पर हम काउंट करते हैं WBC। तो जो 4 लार्ज स्क्वायर्स हैं लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ चैम्बर आर यूज्ड फॉर WBC काउंट।
ये जो 4 चैम्बर है यहाँ पे हम WBC काउंटिंग करते हैं। उसके बाद अगर RBC काउंटिंग, पहले प्लेटलेट काउंटिंग देख लेते हैं। तो प्लेटलेट काउंटिंग के लिए हम ये पूरा जो सेंटर का लार्ज स्क्वायर है, पूरे सेंटर स्क्वायर को यूज करते हैं। तो द लार्ज सेंटर स्क्वायर इज यूज्ड फॉर प्लेटलेट काउंट। ठीक है, सारे 25 स्क्वायर, इस लार्ज जो स्क्वायर है इसमें 25 स्क्वायर्स होते हैं। 1 2 3 4 5 5 इस तरह अगर अपन बनाए तो पूरे 25 स्क्वायर्स होते हैं और पूरे एरिया को हम प्लेटलेट काउंटिंग के लिए यूज करते हैं। अब रहा RBC काउंट। तो RBC काउंट जो ये सेंट्रल जो 25 हैं, इनके 4 कॉर्नर 1 2 3 4, ये 4 कॉर्नर जो हमने यहाँ पे भी शो किए हैं, ये 1 2 3 4 और एक सेंटर का सेंट्रल जो सेंटर वाला स्क्वायर है वो। तो 25 स्क्वायर्स में से हम जो 5 स्क्वायर हैं, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये वाला, तो जो 5 स्क्वायर्स हैं वो यूज होते हैं फॉर RBC काउंट। ओके, सो काउंटिंग WBC काउंटिंग के लिए हम जो 4 लार्ज स्क्वायर्स हैं वो यूज करते हैं। देन सेंट्रल का पूरे 25 स्क्वायर्स या लार्ज स्क्वायर जो है वो हम प्लेटलेट काउंटिंग के लिए यूज करते हैं। और सेंट्रल में ही 4 कॉर्नर के और एक 1 सेंट्रल हम यूज करते हैं फॉर RBC काउंटिंग। यस, ये स्लाइड हमने देख ली थी। यहाँ हमने डिफरेंसेस देखे कि यस, डिफरेंसेस बिटवीन RBC पिपेट एंड WBC पिपेट। तो क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं जब हम RBC काउंटिंग करते हैं फ्रॉम द न्यूबार चैम्बर। तो RBC पिपेट के थ्रू अपन न्यूबार चैम्बर को चार्ज करते हैं, और जब WBC काउंट करते हैं तो WBC पिपेट। तो इनमें कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं। सबसे पहला डिफरेंस, इन RBC पिपेट जो अपर ग्रेडेशन होता है, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, अपर ग्रेडेशन इज 101, जबकि WBC पिपेट में ये जो मार्किंग होती है ये होती है 11। इसी के बेस पर डाइल्यूशन होता है, RBC में 1:200 का होता है, जबकि WBC में ये डाइल्यूशन 1:20 का होता है। इसके अलावा जो बल्ब का डायामीटर है वो थोड़ा सा RBC में ज़्यादा होता है RBC पिपेट में, जबकि WBC पिपेट में थोड़ा कम होता है। इसके अलावा माउथ पीस का अगर अपन कलर देखें तो RBC का जो माउथ पीस होता है वो रेड कलर का होता है, जबकि WBC का जो माउथ पीस होता है वो वाइट कलर का होता है। इसके अलावा लास्ट एंड मेन जो डिफरेंस होता है वो होता है कलर ऑफ बीड। ये जो कलर होता है बीड जो होता है सेंटर में, इसका जो कलर होता है इन RBC पिपेट वो रेड कलर का बीड होता है, और WBC पिपेट में वही बीड का जो कलर होता है वो वाइट होता है। हम इस पिपेट में जो मार्किंग ब्लड लेते हैं वो 0.5 तक लेते हैं दोनों में ही। Next question, in RBC pipette, when blood is taken to the mark 0.5 and diluting fluid to mark 101, then how dilution is 1:200? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जामिनर पूछते हैं कि भाई जब मार्किंग 101 तक थी तो डाइल्यूशन 1:200 कैसे हुआ। तो इसके लिए हमारा आंसर ये है कि जो डाइल्यूशन जो होता है ब्लड का वो बल्ब में होता है, जबकि जो नीचे वाला पार्ट था उसे अपन बोलते हैं स्टेम, और वो होता है 1। तो जो डाइल्यूशन है वो होता है 101 - 1 इज इक्वल टू 100। हमने ब्लड लिया था 0.5, तो 0.5 इंटू 100, हम इसे सॉल्व करेंगे 5/10 इज 200 यानी 1/2 इज 200, तो जो डाइल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा 1:200। इसीलिए RBC में जो डाइल्यूशन होता है वो 1:200 होता है। सेम अगर आप WBC की बात करें तो वहाँ 0.5 और जो ब्लड जो डाइल्यूशन था उसका मार्क था 11 - 1 इज इक्वल टू 10। तो एक्चुअली जो डाइल्यूशन है वो 0.5:10, 5/10:10 या 1/2:10, या जिसे अपन कहें 1:20। तो WBC में जो डाइल्यूशन है वो 1:20 एंड RBC में जो डाइल्यूशन है वो 1:200। Next question, what is the difference between DLC and absolute leukocyte count? DLC is differential leukocyte count। तो हमें पता है कि ल्यूकोसाइट हमारी कितनी तरह की, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, तो उन्हीं का डिफरेंशियल काउंट करने के लिए हम DLC करते हैं। तो DLC और एब्सोलूट का ल्यूकोसाइट काउंट में क्या डिफरेंस है। जो DLC होता है उसमें हमें को परसेंटेज काउंट मिलता है, लाइक न्यूट्रोफिल कितना परसेंट है, लिम्फोसाइट कितना परसेंट है, इओसिनोफिल कितना परसेंट है, तो वहाँ पे परसेंट ऑफ डिफरेंट ल्यूकोसाइट्स आर डिटरमाइंड। वाइल जो एब्सोलूट ल्यूकोसाइट काउंट होता है उसमें हमें एक्चुअल नंबर मिलता है। हर WBC का, चाहे वो इओसिनोफिल हो, बेसोफिल, उनका एक्चुअल नंबर जो डिफरेंट ल्यूकोसाइट्स का है पर क्यूबिक mm वो हमको मिलता है एब्सोलूट ल्यूकोसाइट काउंट में, जबकि उनका परसेंट जो काउंट है वो हमको मिलता है DLC या डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट में।
Now the question is, what is the difference between न्यू बार काउंटिंग चैम्बर एंड द इम्प्रूव्ड न्यू बार काउंटिंग चैम्बर? देखिए अभी जो हमारा यूज होता है वो इम्प्रूव्ड चैम्बर होता है, पहले जो होता था वो न्यू बार काउंटिंग चैम्बर होता था। तो क्यों ये न्यू बार से इम्प्रूव्ड, क्यों इसका नाम इम्प्रूव्ड चैम्बर है? तो ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं। तो इनमें डिफरेंस है कि जो ग्रिड पैटर्न होता है वो डिफरेंट होता है। अभी मैंने आपको बताया कि जो प्लेटलेट अपन काउंटिंग करते हैं वो सेंटर के 25 स्क्वायर में करते हैं। इट मीन्स अभी जो इम्प्रूव्ड चैम्बर होता है उसमें आपके 25 स्क्वायर होते हैं, जबकि जो पहले न्यू बार काउंटिंग चैम्बर हुआ करता था उसमें आपके जो स्क्वायर होते थे वो 16 स्क्वायर्स होते थे। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन न्यू बार काउंटिंग चैम्बर एंड द इम्प्रूव्ड न्यू बार काउंटिंग चैम्बर। अभी जो इम्प्रूव चैम्बर होता है इट हैज 25 स्क्वायर, जबकि जो पहले वाला न्यू बार काउंटिंग चैम्बर होता था उसमें 16 स्क्वायर्स होते थे।